हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम आजीविक घटक के अंदर वायु पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जल और प्रकाश पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियोस जितनी मैंने बनाई हैं अभी तक उनको वन बाय वन देखना है, ठीक है। उनमें से कोई भी वीडियोस इसका कोई स्किप नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में, क्योंकि मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। पहली वीडियोस थी वो लंबी बनी थी, गलती से बन गई। अब मैं जो है मतलब एक पेज का दो दो पेज के नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम वायु पढ़ रहे हैं। वायु में बेसिकली क्या है, वायु का प्रत्येक अनुपात स्थानों पर समान नहीं होता है। यानी कि जो गैस है, ठीक है, वायु यानी कि वायु में बहुत सारे गैसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वायु में नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन होती है 20%, आर्गन होती है 93%, 0.93%, और कार्बन हाइड्रेट होती है 0.03%, और जो ये ओजोन है ये होती है 0.000, 5 बार 0 और फिर 7%, ठीक है। तो इनका आवश्यक अनुपात जो है ना बहुत ज़रूरी है। आवश्यक अनुपात मतलब एक, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए, मान के चलिए कि अगर जो ऑक्सीजन है ये 20 से हट के 10 हो जाए, तो जितने लोगों को आज सांस मिल पा रही है, जैसे कि हम लोग तो ऑक्सीजन पर डिपेंड है ना, तो अब समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक स्थिति बन जाएगी। लोगों के पास सांस लेने के लिए भी जो है गैस नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई आवश्यक अनुपात इसको कहते हैं, ठीक है। एक मिश्रित होती है, ये सारी गैसें एक दूसरे से मिली हुई होती है, इन सबको एक साथ ग्रैब करते हैं हम लोग, ठीक है। अपने अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में, ठीक है। इसमें ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होगा ओजोन के बारे में। बाकी और भी गैसेस होती है, और नाइट्रोजन तो हम छोड़ते हैं जिससे कि जो है पेड़ पौधे बन पाते हैं, पेड़ पौधों को खाना मिल पाता है, या जो भी है वो सांस ले पाते हैं, ठीक है। और एक होता है, ये बेसिकली जो आपका वायु है, जो वायु होती है ये स्थानों पे डिपेंड होती है। मैंने आपको बताया अभी अभी कि भाई अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो वहाँ पे जो गैस है, ठीक है, जो वायु है वो कम देखने को मिलती है आपको, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग चढ़ते हैं ऊंचाइयों पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऊंचाई है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। हम लोग सांस नहीं ले पाते, लंबी लंबी सांसें लेते तब भी जो है वो कम पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे गैस की जो मात्रा है वो कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे तो है नहीं इसीलिए। अगर हम बात करें नॉर्मली जहाँ पे हम रहते हैं गहराई के साइड में, तो वहाँ पे ठीक है हम लोग, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं आसपास में, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सही रहता है। तो अलग अलग स्थानों पे जो गैसेस है उनका इम्पैक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो क्या होता है कि वायु जो है अगर उसकी अवेलेबिलिटी जीवों के विकास को प्रभावित करती है ना। यानी कि अगर वायु नॉर्मल होगी, सही ठीक ठाक होगी, तो उससे जीव विकसित होंगे अच्छे तरीके से, है ना। वायु कैसे आएगी, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना। मतलब पेड़ पौधों को अगर हम लगाते हैं और जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको प्रदूषित होने से बचाते हैं, जो कंपनियों से धुआं निकलता है उसको हम फिल्टर करके उसको निकालें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे काफ़ी ज़्यादा जो हवा है वो शुद्ध होगी, उससे जीवों पे यानी कि हम लोगों पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उससे उनकी प्रजाति और निखरेगी और प्रजनन होगा। तो ये जो है सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और कह रहा है कि हमें अपने आवरण का संरक्षण करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी हम रहते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है, आवरण मतलब मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रहते हैं, इन सभी का हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें अजैविक आजैविक जो भी घटक होते हैं ये सभी शामिल होते हैं, इनसे हम अंतःक्रिया करते हैं। तो ये अगर सही से होती है तो हमारा आवरण जो है संरक्षित होगा, ठीक है। अगर हम जल को सेव करें, क्योंकि आजीविक घटक है, इससे हमारा जो है लेना देना है, इंट्रैक्शन होता है, हम पानी पीते हैं ना जल से, प्रकाश के बिना जो है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वो फल नहीं देंगे, हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा हमें खाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड होता है एक दूसरे पे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रदूषण प्रदूषण होने से रोकिए। प्रदूषण जो है मतलब कैसे भी करके हमें प्रदूषण को कम करने की हम बात करते हैं। तो एक तरीके से हम जब प्रदूषण की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। अगर हम जब इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें हम वायु की भी बात कर रहे होते हैं, जल की भी बात कर रहे होते हैं, और प्रकाश की भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आजीविक घटक तो है, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो आज का वीडियो इतना ही था। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपका कमेंट है आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और आने वाली वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को। लाइक वगैरह करके, कमेंट करके मुझे पता चलता है। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए, कि भाई और वीडियोस लाऊं मैं ताकि। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।